सबसे बड़ा सौभाग्य उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार इसलिए भी है कि इस दिन को देखने के लिए न जाने हमारे कितने वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, कुर्बानियाँ दी। आज हमारे साथ में राजदरबार एक्सप्रेस के जीएम साहब हैं। यहाँ ध्वजारोहण हुआ 26 जनवरी के रूप में, जैसा पूरे भारत में होता है, राजदरबार एक्सप्रेस में भी हुआ। हम उनसे जानेंगे कि आज का जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं इसका क्या होता है और आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को और मीडिया के बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। राजदरबार रियलिटी की तरफ से आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपने गणतंत्र दिवस के बारे में कहा, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तमाम कुर्बानियों बलिदानों के बाद, तो जब अंग्रेजों ने देश छोड़ना था तो एक कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने तैयार किया 1940 में। उस प्लान के तहत सत्ता के हस्तांतरण की सारी भूमिका तैयार की गई। तो 1940 में ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया। 1940 में श्री सत्यनारायण सिन्हा साहब ने उस पहली मीटिंग को डिसाइड किया, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो है उसमें उसके ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन। जितने भी गणमान्य लोग थे उन सब उसमें शामिल थे। देश के सबसे चुनिंदा लोगों को उसमें लिया गया था। उन्होंने शायद एक सबसे समृद्ध कॉन्स्टिट्यूशन, जो शायद किसी भी अन्य देश के कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हुए बहुत समृद्ध है, उसको उन्होंने उसका संकलन किया। और आज जो हम एक देश के रूप में हमारी पहचान है, भारत दैट इज इंडिया, वो सब उन लोगों की देन है। अब ये तो हुई हमारे संविधान की बात। हमारे संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट किया गया, उसका जो है उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। 49 में अडॉप्ट किया गया, नवंबर 1950 में इसको लागू कर दिया गया। तो ये तो भूमिका थी संविधान की, लेकिन वास्तव में आज जो हम झंडे के नीचे खड़े हैं, ये मात्र एक ना नियम, कायदे, कानून, नियमावली नहीं है। ये इससे बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक जन जन की भूमिका का द्योतक है। हम केवल अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, अब तो एक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सब लोगों की इक्वालिटी के लिए, उन सब लोगों की रिलीजियस फ्रीडम के लिए, उन सब लोगों के अधिकारों के लिए, उन सबको अधिकारों से सिंचित करने के लिए ये झंडा है। जब भी मैं देखता हूँ इसमें तो आप यकीन मानिए ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है। ऐसे आप थके हुए आ रहे हों, मेरे तो ऑफिस के बाहर ही आप देखिए इतना बड़ा झंडा लगा हुआ है। केबल से बाहर निकल के जब उसकी तरफ देखता हूँ सारे ऊर्जा का असीम स्रोत है। ये हमारे देश की संप्रभुता का और जन जन की आकांक्षाओं का प्रतीक है। ईश्वर करे हमारा देश ऐसे ही पुष्पित पल्लवित होता रहे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वीर जी हमारे बीच में हैं पत्नी के साथ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं भरत वीर जी से ये जानना चाहूँगा कि साहब गणतंत्र से आप क्या अर्थ समझते हैं, आपकी क्या भावना है? इसका दिन और हमारे शहीदों की कुर्बानी के बाद हमें हासिल हुआ है। ये हमको आज दिन संविधान मिला था। देशवासियों को लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रदान की गई थी तरफ से सभी देशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंहवासी धर्मेंद्र सिंह जी हैं जो कि सेना से जुड़े हुए हैं मौजूदा समय में भी। गणतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है धर्मेंद्र जी? 26 जनवरी को हमारे देश को हमारा संविधान मिला था। इस खुशी में ये दिन मनाया जाता है और बहुत ही खुशी का दिन है ये। और अभी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है राम मंदिर में, उस लिहाज से और भी खुशी का दिन है। तो सारे देशवासियों को, नरसिंहवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। है आप अरविंद जी हैं, नरसिंहवासी, सरकारी कर्मचारी हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था उसको लागू किया गया और सभी के लिए एकता का प्रतीक
क्या अभिप्राय है? आप क्या समझते हैं गणतंत्र क्या है? मेरा तो पहले सभी राज दरबार एक्सप्रेस के निवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संविधान जो गणतंत्र दिवस के लिए जाना जाता है, मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि संविधान के दायरे में रह करके ही हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, जिससे कि संविधान की मर्यादा को भी सुरक्षित रखा जा सके। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। अजीत जी, गणतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? मैं सभी गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हमारा जो संविधान लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बड़ी भूमिका निभाई थी संविधान की। संविधान बना हुआ है, उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सूबेदार सेवानिवृत्त सेना से श्री SP सिंह जी, गणतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? रिपब्लिक के द्वारा बनाया गया संविधान संविधान बनाया है। संविधान के धन्यवाद। धन्यवाद। आप वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं श्री सुनील दीक्षित जी। मैं अपने सभी कानूनी वासियों गणतंत्र का मतलब ये है कि हमारे चुने हुए जो नियम कानून बनाए गए थे उनको आज के दिन 1950 में लागू किया। हमारा कर्तव्य ये है कि हमारे जिन प्रतिनिधि और इतनी मेहनत करके हमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये नियम है गणतंत्र हिसाब से तो ये धन्यवाद। गणतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? आप एक अपना थोड़ा सा परिचय पहले दे दें। अशोक कुमार गौर, पश्चिम प्रदेश निवासी, 586, रिटायर्ड एयरफोर्स। Pride movement for every Indian, 75th in Republic celebration, and those who are celebrating, they are feeling proud moment for their life. Thanks. अभिप्राय हमारा संविधान का पूरा लागू होना, पूरी तौर से हम गणतंत्र का राष्ट्र घोषित हो गए कि हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कायदे कानून है और अंग्रेजों का अब इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है। हम गुलामी से पूरी तौर से स्वतंत्र हैं। ये है गणतंत्र का। और धन्यवाद। पत्रकार भी रहे हैं और डॉक्टर भी। डॉक्टर UK शर्मा जी, गणतंत्र से आपका क्या अभिप्राय उसके बाद हमें गणतंत्र दिवस, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे अपने कानून, अपना संविधान बना और पूरे देश में लागू हुआ।